कैसे हैं प्यारे बच्चों। आशा करते हैं आप काफ़ी अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए ईडू अचीवर्स में आप सबों का स्वागत है। चलिए ट्रिगो के अगले मैं वीडियो को लेकर आया हूं। इसके पहले वीडियो जो नहीं देखे हैं प्लीज़ आप उन सारे वीडियो को देखते चले, साथ में क्वेश्चंस बनाते चले। आपके क्वेश्चंस काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन उठा करके मैं लाता हूं। शुरुआत से लेवल छोटा से करके मैं लेवल हाई तक ले जाता हूं। जो सारे क्वेश्चंस आपसे होने लगेंगे तो पूरे के पूरे एग्जामिनेशंस का एक एक क्वेश्चन भी आपसे होने लगेगा। तो चलिए, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए ईडू अचीवर्स को, आप सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन बात करते हैं कि यहाँ पर आपका साइन 2 थीटा दिया हुआ है बाबू। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3। उधर से आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू आप बात कीजिएगा कि आपका √3/2, तो √3/2 कितना हो जाता है 60 डिग्री। वेरी गुड। तो साइन 60 डिग्री, तो आप साइन से साइन कट कर देंगे तो 2 थीटा इक्वल टू आपका 30 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा, यानी 15 डिग्री। ये आपका आंसर। सेम बात करते हैं इसी में। अगर हम बात करें तो tan 5 थीटा इक्वल टू 1 दिया हुआ, तो 1 का किसका होता है tan का वैल्यू। tan का वैल्यू देखिए यहाँ न्यून कोण में बोल रहा है, मतलब क्या कह रहा है, एक एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल में क्या होता है, एक्यूट एंगल में 90 डिग्री जो होता है उससे छोटा एंगल लेना है एंगल। तो यहाँ 1 इक्वल टू कितना पे हो जाएगा, तो 45 डिग्री पे। बिल्कुल सही। तो आप tan से tan कैंसिल कर देंगे तो 5 थीटा जो हो गया प्यारे बच्चों वो 45 के बराबर हो गया। इसका मतलब थीटा जो हो जाएगा वो कितने के बराबर हो जाएगा, 9 से आप क्या कर लीजिएगा, 9 से 5 बार में। सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका यह। तो ये आपका दिया हुआ है, थीटा ले लीजिए चाहे एक्स ले लीजिए, इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 30 डिग्री। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कॉस 30 और यहाँ इसका वैल्यू 30, तो 30 दिया 90। तो 90 इक्वल टू, आप वेरीफाई करना है तो आप एलएचएस ले लो, फिर आरएचएस की तरफ चले जाओ, चाहे दोनों एक साथ ले सकते हो। कंपटीशन में, एग्जाम में कैसे भी लिख सकते हो। तो कॉस 90 डिग्री, तो कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है 0। तो हम चलते हैं अब आरएचएस की तरफ। तो आरएचएस में आपको क्या दिया हुआ है, 4 कॉस क्यू एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। ठीक है। तो चलिए, तो 4 इंटू कॉस, तो कॉस क्यू एक्स ना, तो यानी कि कॉस यानी एक्स की जगह पे क्या कर देंगे 30 डिग्री। तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है √3/2। √3/2 का क्यू करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3/2 का क्यू करेंगे तो 3√3/8 हो जाएगा। वेरी गुड। तो 3 इंटू कॉस 30, तो कॉस 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा √3/2। वेरी गुड। तो चलिए यहाँ ये कट हो गया 2 बार में, यानी ये हो जाएगा 3√3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3√3 डिवाइडेड बाई 2। दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी इसका वैल्यू आप 0 ले लो। आरएचएस और एलएचएस दोनों इक्वल हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन बिल्कुल वेरीफाई हो गया, एकदम सही है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब आप समझ गए ना, इसलिए हम थोड़ा सा आपको अब फास्ट लेके चल रहे हैं, क्योंकि आप एक एक बातों को अब समझते चल रहे हैं, क्योंकि आप शुरू से वीडियो देख रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि मैं अपने आप को धीरे धीरे फास्ट करूंगा। जिनको पहली बार वीडियो देख रहे हैं और सारे वीडियो नहीं देखे हैं तो आप शुरू से देखिएगा, बहुत मजा आएगा। और जो समझ पा रहे हैं तो फिर ठीक है, क्या दिक्कत है। तो चलिए, ये एलएचएस होगा, ये एमएचएस होगा, ये आरएचएस होगा। एलएचएस का मतलब होगा लेफ्ट हैंड साइड, एमएचएस का मतलब होगा मिडिल हैंड साइड, आरएचएस का मतलब होगा राइट हैंड साइड। तो हम तीनों को इक्वल करेंगे और बताएंगे कि अब ये वेरीफाई हो गया। तो तीनों को हम इक्वल करने के लिए चल पड़े हैं। तो आपका साइन 60, तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है √3/2। वेरी गुड। अगर हम बात करें एम एच एच की बाबू, तो एम एच एस जो होगा मिडिल हैंड साइड, तो ये है 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू
tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3। बिल्कुल गुड, बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं कि tan 30 का वैल्यू क्या होता है 1/3 होता है। तो चलिए इसी तरीके से अगर हम यहाँ बात करते हैं प्यारे बच्चों तो ये हो जाएगा 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर, यानी आप कर देंगे तो 2/√3 और डिवाइडेड बाय यहाँ देख लीजिए तो 1 प्लस, अब 1/√3 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 1/3, यानी आप लिख सकते हैं 2/√3 और इनटू क्या हो जाएगा 3 1 4 तो 4/3 तो उलट जाएगा, तो यानी क्या हो जाएगा 3 ऊपर हो जाएगा 4 नीचे हो जाएगा, तो यहाँ से ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा √3 और ये 2 से ये कट जाएगा तो 2, यानी कितना हो जाएगा √3/2। √3/2 हमारा LHS भी था, MHS भी है और यही हमारा क्या है RHS भी है, यानी कि तीनों क्या हो गया प्रूफ हो गया। क्लियर है? चलिए तो आप समझते चल रहे हैं, तो अब धीरे धीरे हम फास्ट होते चल रहे हैं। देखिए ये कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का है। कंपोनेंडो डिविडेंडो कैसे पकड़ पाएंगे, देखिए माइनस है ये प्लस है, यहाँ भी देखिए बीच में माइनस और प्लस है, दोनों संख्या सेम सेम है, तो ऐसे क्वेश्चंस को कंपोनेंडो डिविडेंडो से आप सॉल्व कर देंगे। तो देखिए प्यारे बच्चों कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कंपोनेंट डिविडेंडो लिखने का तरीका क्या हुआ, आप पहले दोनों तरफ नीचे में यही लिख दीजिए। अगर कंफ्यूजन आपको होता है बार बार तो आप क्या कीजिए कि आप यही लिख दीजिए, अंश में भी अंश वाला जो ऊपर नीचे लिख दिए, एक बार आप क्या करेंगे कि हर वाले को जोड़ देंगे, एक बार आप हर वाले को यानी डिनोमिनेटर है उसको आप क्या कर देंगे जोड़ देंगे और फिर डिनोमिनेटर को क्या कर देंगे घटा देंगे, तो घटा देंगे यानी क्या हो जाएगा आपका ये कॉस थीटा और फिर माइनस में साइन थीटा। बिल्कुल सही, सही लग रहा है आपको? चलिए तो यहाँ हमारा बात करते हैं साइन से साइन कैंसिल, यहाँ आपका कॉस से कॉस कैंसिल, तो यहाँ हम बात कर देंगे तो 2 कॉस थीटा और डिवाइडेड बाय यहाँ क्या हो जाएगा बाबू -2 साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा -tan थीटा। ठीक है, एक तरफ का मान है, उस तरीके से हम इसको भी वही तक कर लेंगे, तो 1 - √3, तो आप नीचे भी लिख लीजिए 1 - √3, जो डिनोमिनेटर है उसको आप एक बार जोड़ दीजिए, तो ये जोड़ दिए और एक बार डिनोमिनेटर को आप घटा दीजिए, तो 1 - √3, तो 1 से 1 कैंसिल, √3 से √3 कैंसिल, तो आप इसको साथ में क्या लिख लीजिएगा, तो 1 1 2 2 बटे ये क्या हो जाएगा बाबू आपके देखिए -2√3, यानी आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा -1/√3, तो आप माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे, तो थीटा का वैल्यू ये कितने डिग्री का मान है 30 डिग्री का ना, तो 30 डिग्री थीटा का मान हमसे पूछा गया था कि थीटा का मान बताइए, तो हम थीटा का मान बता दिए कि 30 डिग्री होगा। बिल्कुल सही है। चलिए तो हम लोग अपने क्वेश्चंस को दनादन बनाते चलते हैं। अगर कोई तरह का किसी भी तरह का दिक्कत होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उसमें पूछ सकते हैं या आप हमसे मैसेज कर करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। साइन a + b = 1 दिया हुआ है बाबू, तो साइन कितने का वैल्यू होता है, तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है, क्योंकि यहाँ देखिए इक्वल टू भी दिया हुआ है कि आपको सिर्फ a + b का वैल्यू 0 से 90 के बीच भी और इक्वल भी लेना, तो हम इसलिए इक्वल भी ले पा रहे हैं। अगर हमको यहाँ एक्यूट एंगल बोल देता तो हम इक्वल लेने के हकदार नहीं होते, तो चूंकि यहाँ पर इक्वल बोल भी दिया है तब अब तो हम इक्वल कोई हमको रो लेने से नहीं रोक सकता। क्या प्यारे बच्चों, आपको भी नहीं रोक सकता, तो a + b का वैल्यू क्या हो जाएगा 90 डिग्री। समझ पा रहे होंगे? बिल्कुल सही। तो चलिए आगे चलते हैं। हमको कह रहा है कि cos a - b जो है ये √3/2 है, तो √3/2 को cos में क्या लिख सकते हैं बाबू, cos 30 डिग्री। बिल्कुल सही, तो cos से cos ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो अब क्या आ गया कि a - b जो होगा
वो आपका 30 डिग्री के बराबर होगा। तो यहाँ प्लस 90 डिग्री और ये माइनस, यानी कि आपको दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा, है ना। बी तो कट ही जाएगा और इधर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। तो a का मान आप निकाल दिए 60 डिग्री। क्लियर है। तो उसी तरीके से अगर आप किसी में भी रख दें, a का मान 60 डिग्री रख देंगे तो b का मान क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। इसमें भी आप रख लो, a का मान 60 डिग्री तो b का मान क्या हो जाएगा, 30 डिग्री, क्योंकि b इधर चला जाएगा, 30 माइनस में चलेगा, तो 60 माइनस 30 कितना हो जाएगा, 30। यानी आप समझ गए कि b का मान 30, a का मान 60। क्लियर। तो हमको यही तो क्वेश्चन कह रहा था कि आप a और b का मान निकालिए, और चेक करने के लिए आपको बोल दिया था कि a ग्रेटर देन b, तो बिल्कुल है a जो बड़ा है b से, तो हम क्या कह दिए कि बिल्कुल हम सही। तो क्वेश्चंस को आप समझते चल रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चल रहे हैं प्यारे बच्चों। आपको हम पहले ही बोले थे कि धीरे धीरे हम फास्ट होते चले जाएंगे। क्यों फास्ट होते चले जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस जो पिछले वाले जितने वीडियो हैं उसमें हम धीरे धीरे बताएं, एक एक छोटे छोटे डॉट को क्लियर करते हुए चले हैं। तो शुरू से आप देखते चले आएंगे तो आप खुद ब खुद फास्ट हो जाएंगे। अगर हम धीरे धीरे होंगे तो आप हमको बोलेंगे कि सर आप धीरे धीरे बता रहे हैं। तो इस क्योंकि हम सारे कॉन्सेप्ट को पहले हम बता चुके हैं। जो नहीं देखे हैं वीडियो प्लीज आप देख लीजिए। चलिए एक नया तरह का क्वेश्चन क्या है भाई, इन ए रेक्टेंगल एबीसी, ये देखिए एबीसीडी एक रेक्टेंगल है जिसमें ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 20, ठीक है। एंगल बी ए सी का वैल्यू दिया हुआ है 60। तो कहता है साइड बी सी का वैल्यू निकालिए, बी सी का मान निकालिए। ओ ऐसा बात है। तो देखिए हम क्या क्या सोच रहे हैं। हमको बी सी पूछ रहा है, इसका मतलब ये कि अगर ये एंगल के ठीक सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। आपको हम पहले पहले सारे वीडियो से ये बताते चले आ रहे हैं, तो अब तो आप फास्ट हो रहे होगे। तो ये 60 के ठीक सामने वाला एंगल के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये बेस का मान हो जाएगा कितना बाबू, 20। वेरी गुड। तो बेस ये परपेंडिकुलर ये, यानी कि ये 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि आपको बोल रहा है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में सब आपस में क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। आमने सामने की भुजा बराबर होती है ना। दोनों विड्थ आपस में बराबर होंगे और दोनों लेंथ आपस में बराबर होंगे, लेकिन सबके बीच में 90 डिग्री जो होंगे 90 के होंगे। तो ये 90 डिग्री हो गया। तो हम समझ गए ये 90 डिग्री हो गया, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो आप समझ गए कि राइट एंगल ट्रायंगल का जैसे ही घटनी बात कर रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल में चलिए, तो राइट एंगल ट्रायंगल में आप इसको ले लिए 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। तो आपको चलना क्या है, आपको निकालना है बी सी, हमको निकालना है बी सी। तो आप खुद सोचो कि परपेंडिकुलर है और एक बेस है, तो बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर निकालना है, एंगल भी दिया हुआ, तो हम क्या लेंगे 60 डिग्री। किस में लेंगे, तो tan में लेंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। चलिए आप कॉट भी लेंगे तब भी वही आंसर आएगा। चलिए हम tan लेके चल रहे हैं, आप कॉट भी लेके चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो tan का वैल्यू, tan 60 का वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर p बाई b कितना हो जाएगा 20। तो चलिए इसका वैल्यू कितना हो जाएगा छोटे, √3। वेरी गुड। तो p बाई 20, यानी कि p जो है यही क्या है, BC साइड है। p जो है वो क्या, कौन सा साइड है, ये BC साइड है, और यही क्वेश्चन पूछ रहा था। इसका मान कितना हो जाएगा, 20√3। क्वेश्चन से अगर आपको यहीं पे आंसर देता तो ठीक है, नहीं देता है, अगर पॉइंट में देता है तो √3 का वैल्यू कितना होता है, 1.732। आप उसे मल्टीप्लाई कर देंगे 20 से, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे प्यारे बच्चों, तो ये आपका हो जाएगा 4, 6, 4, और ये हो जाएगा आपका कितना, 3। ठीक है, एक जीरो आपका शिफ्ट इधर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 34.64। ठीक है, तो जिस भी तरीके से आंसर देगा तो आप बना पाएंगे। हमने कैसे सोचा, हमने ये सोचा कि बेस दिया हुआ है, एंगल दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर ही तो घट रहा है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस जो क्या देगा, वो आपका tan ही देगा, तो tan हम इसलिए tan लिए। अगर आप कॉट भी लेते, आपको कहते कि कॉट भी देख के आप बना दीजिएगा, तो क्या दिक्कत था यार, बनी तो जाएगा। ठीक है, इसका दूसरा तरीका भी देख लीजिए, कॉट लेके चलेंगे। तो कॉट लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, बेस ये, क्योंकि परपेंडिकुलर इसके एंगल वाला सामने वाला परपेंडिकुलर, तो बेस ये, तो यानी क्या होता है, कॉट बेस बाई परपेंडिकुलर, और इसका वैल्यू क्या होता है 1/√3। तो ये क्या हो जाएगा 20/p। अब आपको समझ में आ गया कि हाँ सर बिल्कुल सही है। तो p का वैल्यू कितना हो जाएगा 20√3। ठीक है, यानी कि हम बिल्कुल सही हैं दोनों तरीके से।
ठीक है, तो जब भी परपेंडिकुलर बेस का बात होगा तो tan या cot लेंगे क्योंकि इसी में आता है, बाकी सब लेंगे तो हाइपोटेनस आएगा तो कोई मतलब नहीं होगा, हाइपोटेनस में हम क्यों फंसेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन एक फिर नया तरह का आ गया, एन इक्विलेटर ट्रायंगल इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्किल, एक सर्किल में इक्विलेटर ट्रायंगल है, इक्विलेटर मतलब क्या होगा, सभी आपस में बराबर हैं बाबू, इक्विलेटर में सभी आपस में बराबर है। कहता है इन अ सर्किल एट द रेडियस 6 सेंटीमीटर, यानी सेंटर ये तो 6 ये भी है, तो 6 आपका ये भी है और 6 आपका ये भी है, ओ ए ओ बी और ओ सी सभी क्या है, रेडियस हैं और सभी का वैल्यू 6 होगा, ये क्वेश्चंस में ही कह रहा है। तो फाइंड इट्स साइड ओ, यानी कि ए बी आप बताइए, तो कोई भी बता दीजिएगा, ए बी बताइएगा तो वो बी सी भी हो जाएगा और ए सी भी हो जाएगा, कोई एक साइड बता दीजिएगा तो तीनों हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सभी की भुजाएं तीनों भुजाएं आपस में बराबर होगी, तो कोई एक बता देंगे तो वही हो जाएगा साइड सबका। चलिए तो हम चलते हैं प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चन सब दिए हुए हैं तो जो सब कुछ दिया हुआ तो हम यहीं पकड़ लेते हैं, चलिए यहीं से सब कुछ देख लेते हैं, आप कोई भी पकड़ लोगे एक ही आंसर आएगा, चलिए हम यही पकड़ लेते हैं। यहां से अगर हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं बाबू, तो ये परपेंडिकुलर ध्यान से देखना कुछ बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर जो है ये भी क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा एंगल, और यहां से परपेंडिकुलर डाले हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, समझ पा रहे हैं, तो ध्यान से सुनना, ये 30 डिग्री ये 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, क्योंकि तीनों का मान कितना होना चाहिए 180 के बराबर। सेम कहानी ये भी, ये 90 डिग्री ये 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना होना चाहिए 60 डिग्री, क्लियर है, तो ये 60 डिग्री ये 60 डिग्री ये 30 डिग्री 30 डिग्री 90 90, तो समरूप हो गए, क्यों, क्योंकि देखिए ये साइड जो है रेडियस है, ये भी साइड क्या है रेडियस है, तो दोनों रेडियस तो आपस में बराबर है और एक तो कॉमन ही है, तो ये तीसरा भी जो क्या होगा आपस में बराबर होगा, क्योंकि कोई त्रिभुज दो त्रिभुज है, दोनों के तीनों एंगल आपस में बराबर बराबर हैं, तो उनके साइड्स भी आपस में बराबर होंगे, तो हम कह दिए कि ये जो साइड होगा और ये जो साइड होगा वो दोनों क्या होगा आपस में बराबर होगा। तो हम यहाँ से समझ पाए आप क्या बोले, हाँ बिल्कुल, अगर नहीं समझ पाए तो आप वीडियो को फिर से सुन लीजिए, कुछ सेकंड आगे करके आप फिर से समझ पाओगे। तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा डी सी, ठीक है, तो बी डी बराबर डी सी आपका हो गया। तो इस प्रकार से हम समझ गए कि बी डी और डी सी। तो अब हम बात करते हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल तो रेडियस दिया हुआ है, तो हमको बी सी निकालना है ना, हमको क्या निकालना है, पूरा का पूरा ये लेंथ निकालना है। तो देखिए बाबू, ये आपका अगर हम बात करते हैं आपका tan ले लोगे तो tan से कोई फायदा होने वाला है क्या, tan से फायदा नहीं होगा। अगर हम ले लेते हैं cos, तो cos से फायदा होगा, क्यों, क्योंकि देखो cos ले लेंगे तो cos 30 का वैल्यू हमको फायदा जो होगा वही ना लेंगे, तो cos 30 यानी कि cos लेंगे तो क्या होगा एक बेस हो जाएगा, क्योंकि एंगल के ठीक सामने परपेंडिकुलर, तो ये परपेंडिकुलर होगा तो ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा, तो हाइपोटेनस का वैल्यू दिया हुआ है तो इसका तो यूज हम करेंगे ही करेंगे। तो हाइपोटेनस और हमको निकालना है ये पूरा साइड ही तो निकालना है बीसी, तो हमको फायदा तो क्या है कि हम cos ले लें, यानी कि बेस और डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, तो दोनों का यूज हो गया। चलिए तो बेस हमारा क्या हो जाएगा बी डी, बी डी जो होगा वो बेस होगा और हाइपोटेनस का वैल्यू क्या हो जाएगा बाबू ओ बी, आप समझ पा रहे हैं ना, बिल्कुल सही, यानी कि cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, वेरी गुड बच्चों। और बी डी का वैल्यू तो मेरे को पता नहीं है, तो बी डी को वैसे ही रख दो। और देखो तो ओ बी का वैल्यू पता है, हाँ 6 है, ठीक है, यानी कि आप बी डी का वैल्यू निकालोगे बाबू तो क्या हो जाएगा 6 इंटू √3 डिवाइडेड बाई 2, आप इससे कट करोगे 3 बार में, यानी बी डी जो है वो कितना हो गया 3√3, ठीक है, और आप बोले थे कि बी डी जो है वो क्या होगा वही हमारा डी सी भी है, तो ये दोनों 3√3 आपस में होंगे। और हम आप देख चुके हैं कि पूरा का पूरा अगर हम बात करें बी सी की, तो पूरा का पूरा बी सी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा बी सी हो जाएगा बी डी और उसको जोड़ दीजिए सी डी के साथ में, ठीक है, तो बी डी और बी डी और ये भी तो बी डी के बराबर, यानी कि 2 हो जाएगा, तो 3 और 3 मिलकर कितना हो जाएगा 6, तो 6√3 जो होगा वो बी सी का वैल्यू होगा। और यही तो आपका साइड निकालना, एक साइड निकला तो इक्विलेटरल है, तीनों आपस में बराबर होंगे, ए बी का वैल्यू भी 6√3 होगा,
AC का वैल्यू भी 6√3 होगा और BC का वैल्यू भी 6√3 होगा, क्योंकि आपको कहा हुआ इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इसमें से एक भी निकाल ले तो सबकी भुजा निकल गई, और हमको साइड ही बताना था, यानी हम समझ गए। सारा खेल देखिए कहाँ पर था। आपका खेल क्या था कि ये आपको समझना था कि ये दोनों आपके त्रिभुज सिमिलर होंगे, यानी कि ट्रायंगल दोनों आपके क्या होंगे, सिमिलर होंगे। क्यों सिमिलर होंगे, समरूप होंगे। क्यों समरूप होंगे, क्योंकि बाबू यहाँ से परपेंडिकुलर डालने पर ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, ये 30 तो ये 30 आपको दिया हुआ ही है क्वेश्चन में। तो आपका ये 30 ये 30 ये 90 ये 90 तो 180 होने के लिए ये 60, तीनों का सम 180, ये 60 तो ये भी 60, तीनों का सम 180। तो ये तो बराबर ही है रेडियस के कारण। दूसरा ये तो कॉमन ही है, और तीनों एंगल आपस में बराबर हैं, तो तीनों साइड भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहां से मेरा दिमाग चला कि BD इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD। तो BD और CD का वैल्यू निकाले हम किससे, कॉस से। कॉस से इसलिए निकाले क्योंकि हमको कर्ण का वैल्यू पता है, यानी हाइपोटेनस का वैल्यू पता है, और बेस का बात करेंगे, क्योंकि हम ये बात करेंगे तो क्या फायदा होने वाला, हमको तो साइड निकालना था ना। तो इसलिए हमने क्या किया, बेस का फॉर्म किया, यानी कि कॉस का वैल्यू निकाला। तो कॉस कैसे क्या निकाले, बेस बटे हाइपोटेनस। तो यहाँ से हम क्या कर दिए, निकाल दिए BD, और BD जो है वो DC के बराबर है, यानी कि पूरा का पूरा हम बात करें तो 2BD के बराबर पूरा क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। तो हम क्या कर दिए, 2 से गुना कर दिए और हम निकाल चुके हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन था प्यारे बच्चों, ठीक है। आप अपने से जरूर इसको बनाइएगा, ठीक है। आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ला करके मैं कोशिश करता हूँ कि आपको हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन से भेंट कराऊं। तो चलिए, इन एन एक्यूट एंगल, तो आपको समझ में आ गया कि एंगल का वैल्यू 90 से कम होना चाहिए। तो यहाँ A प्लस बी, चलिए लेंदी क्वेश्चन है और इससे डरिएगा मत, इसमें लेंदी है तो है। यहाँ देखिए 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, 45 की डिग्री, 1 एक्यूट एंगल में 90 से कम 45 पे होता है, तो tan tan कट जाएगा, तो इतना का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। चलिए, उसी तरीके से अगर आप बात करें बी सी और ए का बात करें, तो यहाँ सेक कितना डिग्री का वैल्यू बाबू, याद करो। अगर हम बात करते थे कॉस, तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता था, 1/2। तो कॉस का उल्टा क्या होगा, सेक होगा। 1/2 का उल्टा क्या होगा, 2 होगा, यानी सेक 60 का वैल्यू है। जो नहीं याद कर पा रहे हैं वो साथ में याद कीजिए, यानी सेक 60 का वैल्यू है, तो 2 को हम लिख सकते हैं सेक 60, सेक से कट जाएगा तो इतना का वैल्यू 60 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। आप साथ में चल रहे होंगे, आपको पता होगा कि अब धीरे धीरे हम लोग फास्ट होंगे, क्योंकि हम लोगों को बातें समझ में आ रही है। अगर दोनों इक्वेशन को अगर हम जोड़ देंगे प्यारे बच्चों, तो दोनों इक्वेशन को जोड़ने के बाद क्या होगा, ए कट जाएगा, उसी तरीके से सी कट जाएगा, तो 2b का वैल्यू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आप जोड़ दो ना, जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 5, यानी 105। तो 105 हो जाएगा, यानी कि b का वैल्यू देखिए अब फ्रैक्शन में आ रहा है क्या, बिल्कुल आ रहा है। तो चलिए, तो 2 बार में काट कर देंगे तो 5 खत्म हो गया, 2 दूनी 4, 4 और फिर ये हो जाएगा हाफ, यानी कि 52 डिग्री, ठीक है ना। चलिए, तो 52 डिग्री अगर हम बात करें, बी का वैल्यू निकाल लिए, तो अब हम बात करते हैं अगला। तो बी का वैल्यू 52 डिग्री, तो बी का वैल्यू अगर हम फर्स्ट वाले इक्वेशन में रख देते हैं, तो बी का वैल्यू अगर फर्स्ट वाले इक्वेशन में रख देंगे, तो ए प्लस 52 डिग्री, आप समझ रहे, लिख लोगे फर्स्ट इक्वेशन में पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी इन इक्वेशन फर्स्ट। तो कितना हो जाएगा, ए प्लस 52 डिग्री माइनस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 45, ठीक है। तो चलिए, तो ए माइनस सी, आपको हम टफेस्ट क्वेश्चन, जो खाली टफेस्ट है नहीं, झूठ मूठ का टफेस्ट किया गया है, तो हम क्या करेंगे, डरेंगे नहीं कि फ्रैक्शन में हम डर गए, डरना मना। देखिए, आपको हम करके सिखाते हैं, आपको काहे के लिए डर रहे हैं। इसको हम लिख सकते हैं कितना, 52.5 में से 45 घटा दो ना, काहे डर रहे हो। तो 45 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5, पॉइंट का पॉइंट यहीं रह जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा तो 11 हो जाएगा, 11 में से कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा, यानी 6.5, 6.5 डिग्री। तो चूंकि माइनस में ना हो जाएगा, तो यानी कि हम कहे कि 6 माइनस सी माइनस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6.5, क्योंकि माइनस
तरफ कॉमन लेके क्या कर दिए, काट दिए प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत? चलिए वेरी गुड, अच्छा आपको लग रहा है। अब आप धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, फास्ट हो गए। ठीक है, आप धीरे धीरे क्वेश्चंस को समझने लग गए हैं, तो हम क्वेश्चन को समझने लग गए हैं तो अच्छी बात है। और हमको चाहिए क्या, तो चलिए, तो c माइनस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6.5। तो c माइनस ए का वैल्यू 6.5। तो अब हम बात करने लग गए कि c माइनस ए का वैल्यू 6.5, तो और क्या हो सकता है, और कोई तरीका? तो ये निकल गया, ये निकल गया, b का वैल्यू निकल गया। अब हमको किसी तरीके से हमको अब दो चीज का और निकालना है, क्योंकि आपको b का तो निकल गया। तो हम ऐसा करते हैं कि c माइनस ए, तो c माइनस ए का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। ठीक है, तो c माइनस ए का वैल्यू क्या रख दोगे, इक्वेशन 2 में। इसको इक्वेशन आप 3 मान लेना, ऊपर लिख लेना पुटिंग द वैल्यू ऑफ, हम बोल के नहीं चल सकते थे, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं। पुटिंग द, आप लिखोगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ठीक है, तो इक्वेशन 3, इक्वेशन को शॉर्टकट में ऐसे लिखते हैं, इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो 2 में आपका क्या हो जाएगा, b प्लस c माइनस ए इक्वल टू क्या है, 60 डिग्री है। और c माइनस ए का वैल्यू हमने कितना निकाला है, 6.5 डिग्री। तो b जो हो जाएगा वो 6.5 डिग्री क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो 6.5 डिग्री अगर आप घटा दोगे तो कितना हो जाएगा बाप प्यारे बच्चों, अगर आप बात करते हैं 6 घटाओगे तो 54 हो जाएगा, तो और एक घट जाएगा, यानी कि 53.5 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं खाली पॉइंट में ही आपको डराने का कोशिश किया जा रहा है, बाकी क्वेश्चन में कोई तरह का दम नहीं। अब इसी में हम रख देते हैं, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा, 53.5। और आपको बात कर लेते हैं c का वैल्यू, तो c का वैल्यू तो निकालना ही है। और a का वैल्यू कितना हो जाएगा, b का वैल्यू आपका 53.5। तो 53.5 तो पहले भी आया हुआ था ना हमारा, 53.5 तो पहले भी आया था। तो हमको सॉरी 52.5, तो हमको कोई फायदा नहीं हुआ प्यारे बच्चों। तो चूंकि हम, आपको अब पता चल गया होगा कि हम क्वेश्चंस को रैंडमली ले लेते हैं, इस पर हम रैंडमली लेकर के हम क्वेश्चंस को क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, तो रैंडमली क्वेश्चंस को लेकर के बनाने में तो आपको हमेशा कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे मिलेंगे जो फालतू के क्वेश्चंस लंबे लंबे होंगे। तो हमको पहले ही लग गया था कि लंबे लंबे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो इस आधार पे हम बात करते हैं। देखिए मेरा आज ये धीरे धीरे थोड़ा काम भी कर रहा है, तो यही वजह, अगर फास्ट और इसको काम करना चाहिए। आज मैंने कि सुबह से क्लास ले रहे हैं प्यारे बच्चों, तो लगातार सुबह से क्लास लेने के बाद ये भी गर्मा गया है, मशीन भी। मशीन ना यार, हम तो चलो खींच लेते हैं अपने आप को, लेकिन ये क्या है, ये मशीन है, ये भी काम करना, ये काम करना बेचारा बंद कर देता है। क्योंकि आपको पता है, आपको हम पहले ही बताए हैं कि हम क्या करते हैं, हम मुश्किल से 4 से 5 घंटा सोते हैं। ठीक है, तो हम जगह हैं तो इसको भी जगा के रखेंगे, बेचारा ये भी जवाब देने लगता है। चलो एनीवे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, b का वैल्यू निकल गया, तो हमारा c माइनस ए का वैल्यू ये निकल गया, तो c माइनस ए की जगह पे रख देंगे तो ba का ना वैल्यू निकलेगा। तो c माइनस ए का वैल्यू अगर हम और कहाँ यूज कर सकते हैं, सोचो प्यारे बच्चों। तो आपका हो जाएगा, b का वैल्यू आप निकाल लिए, तो b का वैल्यू आप निकाल लिए हो तो a प्लस ये निकल जाएगा c माइनस ए। अगर हम b का वैल्यू बाबू फर्स्ट वाले में रखें, अगर सेकंड वाले में रख लेते हैं तो c माइनस ए ही निकलेगा। और अगर इस वाले में रखते हैं तो आपको b का वैल्यू तो c माइनस ए ही निकलेगा। तो आपको दूसरा क्या है,
एक मिनट हम देख लेते हैं कि ज़्यादा लेंदी सही क्वेश्चन टाइप है ना, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आए हुए क्वेश्चंस होते हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी ले लेते हैं जो क्या होते हैं, बहियात होते हैं। तो बहियात क्वेश्चंस को अगर हम लेके चलें तो क्या होता है, ये क्वेश्चंस आया हुआ नहीं है लेकिन हमने लिख लिया है, तो चलो लेके चलते हैं। तो c माइनस ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 6.5। तो थोड़ा लंबा होगा और कुछ नहीं होगा, हम सोच रहे थे कि इसको शॉर्टकट करें लेकिन शॉर्टकट नहीं होगा। तो चलो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री, ये भी धीरे धीरे चल रहा है यार। तो चलो तीनों का मान कितना होता है, 180 के बराबर होता है, जिसमें b का वैल्यू दिया हुआ है 52.5 डिग्री। तो हम उधर 52.5 डिग्री घटा देंगे, यही सब है नौटंकी, और कुछ नहीं है, घटाना है। झूठ मूठ खाली क्या किया है, टफ किया गया, लेकिन हम टीचर हैं तो हमको तो सब कुछ आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। टफ भी अगर हो जाए या फिर ज़्यादा पेचीदा हो, ज़्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू करना हो, उठा पटक हो, तो हमको तो सब बताना होगा, ताकि आप किसी भी तरह से आप मत क्वेश्चंस को जब भी पूछा जाए तो आप कॉन्फिडेंस के साथ बना सकें। तो ये हो जाएगा 10 में से 5 गया तो 5, और ये हो जाएगा आपका 9, तो 9 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 7, और ये क्या हो जाएगा 7, 7 में से 5 गया तो 2, यानी कि 127.5। चलिए बस यही है कहानी, और कुछ नहीं है, घटाना जोड़ना है ना। और क्वेश्चन में कुछ दम है नहीं, झूठ सच है। तो चलिए अगर हम बात करते हैं कि इसको हम c प्लस ए भी लिख सकते हैं, तो c प्लस ए का वैल्यू कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 127.5, और यहाँ c माइनस ए जो होगा वो भी उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 6.5। ठीक है, तो दोनों को अगर हम बात कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो ये कट जाएगा, तो 2c इक्वल टू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा आपका 6 6 12 1 13, 13 14 का 4 हाथ में लगा 1, और 2 1 3 और 1, यानी c का वैल्यू अगर आप करोगे तो 6 6 दूनी 12 और 1 67, 6 दूनी 12 का 2 हाथ में लगा 1, और फिर 7 दूनी 14, बिल्कुल सही है। तो c का वैल्यू 67 निकल गया, b का वैल्यू इतना निकल गया, तो a का वैल्यू भी निकाल ही देते हैं। तो आप अगर मान लेते हैं कि c प्लस ए का वैल्यू अगर आपको इसमें ये वाला में रख दीजिए, तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा आपको 127.5। चलिए सोचे थे कि और वीडियो बनाएंगे, लेकिन ये साथ देना बंद कर दे रहा है, कह रहा है कि नहीं भैया अब धुइयाँ उड़ा देंगे हम। तो बोलो चलो भाई कल भी इसी का यूज करना है, इसका ही बात सुनना पड़ेगा। तो सी कितना हो जाएगा 67, है ना, इससे लड़ाई करके तो नहीं चलना है। तो चलिए 5 पॉइंट, यहाँ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 60.5। तो ए का वैल्यू निकल गया, बी का वैल्यू निकल गया, और सी का वैल्यू निकल गया, तीनों निकालना था, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन खत्म हो गया क्या, और क्वेश्चन होगा? हाँ और क्वेश्चन है, चलिए वो क्वेश्चन आप समझ गए, चलिए आगे चलते हैं। ये तो हल्का है यार, साइन 41 डिग्री है, तो साइन 41 को हम लिख सकते हैं कितना 90 माइनस 49 भी लिख सकते हैं, आप ऊपर भी कर सकते हैं, नीचे को भी चेंज कर सकते हैं। अगले वाले में देखो सेम है, तो इसको हम नीचे वाले को चेंज करके दिखा देंगे। और यहाँ कितना हो जाएगा cos 49 डिग्री। आपको पता होगा चाहिए प्यारे बच्चों 49 डिग्री है, आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों, क्या पता होना चाहिए कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। तो cos 49 डिग्री ये डिग्री है ना, तो cos 49 डिग्री और नीचे भी cos 49 डिग्री हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो आप क्या करोगे, दोनों को कट करके आप लिख दोगे आंसर 1। सेम देखिए हम नीचे वाले को कर देते हैं, क्या जाता है, तो cos क्या हो जाएगा 32, और अगर आप नीचे वाले को करोगे तो sec 90 में से 32 अगर घटा दोगे तो 58 आएगा। तो यानी ये जो हो जाएगा ऊपर तो जस का तस ही रहेगा, यानी 20 डिग्री, और नीचे का बात करें तो sec 90 माइनस 32, यानी क्या हो जाएगा ये cosec 32, दोनों कट के क्या हो जाएगा आपका 1। समझ में आ गया, आसान था।
चलिए हम समझ रहे हैं, आपको थोड़ा सा और दे दीजिए साथ में। चलिए तो ये आपका ये हो गया, तो देखिए ये हो जाएगा 2 tan 53 डिग्री और यहाँ हो जाएगा cot 37 डिग्री। तो 2 आप tan का बात करते हैं तो आप सेम चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप समझ भी गए, नहीं समझे तो चलो भाई हम कर देते हैं, मेरा क्या जाता है। tan अब आप समझो, क्योंकि आपको एग्जामिनेशन देना है, दिमाग को थोड़ा फास्ट रखो प्यारे बच्चों, ठीक है। माइनस आप समझ गए तो इसी तरीके से लिख सकते हैं, तो cot 90 माइनस 10, तो cot किसका उल्टा हो जाता है, tan का, तो क्या हो जाएगा tan 10 डिग्री और नीचे tan 10 डिग्री। अब फास्ट हो जाओ यार, आप तो तुम समझते ही हो। ये क्या हो जाएगा आपको cot है ना, तो ये हो जाएगा आपका cot 37 डिग्री और नीचे भी क्या हो जाएगा cot 37 डिग्री, ठीक है। माइनस ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1, ये भी कट जाएगा तो कितना हो जाएगा इधर 2 माइनस 1, यानी आंसर कितना होगा 1। चलिए इसके भी हम देख लेते हैं साथ में। यहाँ देखिए cos 70 डिग्री, तो cos 70 डिग्री में क्या लिख सकते हैं 90 माइनस 20, तो cos 90 माइनस थीटा का हो जाएगा साइन, तो साइन साइन कट जाएगा तो 1। चलिए अब इधर लिख देंगे तो cos 59 डिग्री, यानी क्या हो जाएगा कि cos 90 माइनस 31, तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन 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 कट के क्या हो जाएगा 1। क्लियर हो गया। 8 इंटू साइन 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2, तो 1/2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 1/4। साथ आप समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो इधर 2 और माइनस 2 यानी 0, और ये आपको प्रूफ करना था। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है, तो आपको समझ में आ गया, अब आपको मेरी जरूरत नहीं है। तो 90, ठीक है, तो cosec 69 डिग्री, तो cosec 69 में से आप अगर माइनस कर दोगे, है ना, तो cosec 69 में से कितना डिग्री हो जाएगा आपको 70 और 2 यानी कितना हो जाएगा 21 डिग्री, है ना। तो 21 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, इसमें 21 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और 1 9, हाँ 90 डिग्री हो जाएगा। यानी आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और कॉट का वैल्यू अगर बात करें तो कॉट को भी हम लिख सकते हैं इसी तरीके से 90 माइनस 21, तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाता है, कॉसेक किस में कन्वर्ट होता है, तो टैन में होता है कॉट, तो ये हो जाता है सेक में। तो चलिए तो सेक कितना डिग्री हो जाएगा बाबू, कॉसेक 90 माइनस थीटा, मैं भूल गया क्या, कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है। देखिए प्यारे बच्चों अब हम भी हैंग करने लगे हैं, अब मुझे सो जाना चाहिए क्योंकि रात सुबह से मैं लगातार लगा हूँ, तो मैं भी कॉस यानी कि कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक होता है, सेक होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ठीक है, सेक 21 डिग्री, और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉसेक सेक में, और ये क्या हो जाता है टैन में, तो टैन कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 21 डिग्री, यानी सेक 21 डिग्री प्लस टैन 21 डिग्री के बराबर हो जाएगा। सिर्फ इंटरचेंज करना था और कुछ भी नहीं था इसमें। चलिए इसको देख लेते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि साइन 47 डिग्री, इसका मतलब क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस 43 डिग्री, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो कॉस 43 बटे कॉस 43 यानी 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। यहाँ देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस 47 डिग्री, तो कॉस 90 माइनस, नहीं समझ में आ रहा है, कॉस 90 माइनस 47 डिग्री, आप तो सही आ रहा है, मेरा पेन नहीं चल रहा है बाबू, ठीक है, इसीलिए हम थोड़ा सा सोच रहे हैं कि आपको दिमाग ज़्यादा चला दें। तो 47 डिग्री, ठीक है। सर आप ऐसा वीडियो क्यों बनाते हो सर, बताइए, आपका दिमाग भी हैंग कर रहा है, आप भी ये कर रहे हैं। बोले कि बाबू क्या करें, ये आप ही लोग के लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं, वरना मेरे पास इतना सब्जेक्ट मेरे को आता है और सब सब्जेक्ट उसी लेवल का आता है, ठीक है। तो थोड़ा सा तो हम समझ तो रहे हैं सर, आप भूल जाते तो उसमें भी भूल जाते होंगे, ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है, ठीक है।
जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाओगे ना बाबू, कई जीवन को साथ में लेके चलना होता है, कई बच्चों के जीवन को साथ में लेके चलोगे ना, तब समझ में आओगे। चलो, तो cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन, यानी कितना हो जाएगा, साइन 47 माइनस 4 इंटू 1/√2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा, अब माइनस 1, इसका स्क्वायर भी कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, नहीं स्क्वायर तो हो ही गया, 1/√2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/2 तो हो ही गया, तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर 2, तो यानी 2 हो गया, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2, यानी कितना हो जाएगा आंसर 0। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है, तो कॉट 12 डिग्री और कॉट 38 डिग्री। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन में प्यारे बच्चे जब रहेगा तो आप 90 खोजोगे, ये देखो इसके साथ 90 यहाँ है, ये जो है वो 90 दोनों को जोड़ देंगे तो 90 बन जाएगा, और इसके साथ 90 देखो यहाँ है, और इसका वैल्यू तो आपको पता ही है, तो आप 90 बना लिए, ठीक है। तो कॉस, अगर मान लेते हैं कॉट जो है 12 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 78 डिग्री, ठीक है, 90 माइनस 78 डिग्री, तो 90 माइनस 78 डिग्री ले लिए प्यारे बच्चों, ठीक है। और तो ये कॉट 90 माइनस 78 डिग्री, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये भी आपका कॉट 78 डिग्री हो जाएगा। उसी तरीके से इस वाले का बात करें तो साथ में हम दोनों को रख लेते हैं, तो कॉट 90 माइनस 52 डिग्री इंटू कॉट 52 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री। तो चलिए यहाँ क्या हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan होता है, कॉट 90 माइनस क्या होता है, tan, तो tan कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, tan आपका कितना हो जाएगा, तो tan हो जाएगा 78 डिग्री, और इनटू कॉट 78 डिग्री इनटू यहाँ वही बात हो जाएगा, tan हो जाएगा, 90 माइनस थीटा कॉट क्या होता है, tan होता है, तो tan 52 डिग्री प्यारे बच्चों, और इनटू कॉट 52 डिग्री इनटू कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 डिग्री। कोई दिक्कत। तो चलिए, तो हम बात करते हैं कि tan 78 डिग्री और कॉट, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 1/78 डिग्री, कॉट क्या होता है 1/tan थीटा, तो 1/tan थीटा से 1/78 डिग्री, 77 कट जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा 1। ऐसे भी याद रखिएगा, tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, जब एक दूसरे का रेसिप्रोकल रहे तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। सेम कहानी यहाँ भी हो जाएगा 1, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा कॉट 30 का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3, तो 1/√3, यानी आंसर इसका क्या हो जाएगा 1/√3। आपके सीबीएसई में आया हुआ था, और भी क्वेश्चन सीबीएसई में आए हुए हैं, आईसीआईसी बोर्ड में आए हुए हैं, लेकिन हम लिखते नहीं है, किसी में मन किया तो लिख दिया। चलिए, तो इसका वही कहानी, इसका इसके साथ जोड़ा, इसका इसके साथ जोड़ा, और ये तो बेचारा बंडा रहेगा, यानी शादी नहीं करेगा। तो चलिए, तो tan 5 डिग्री और यहाँ कितना हो गया 85 डिग्री, तो इसको हम लिख सकते हैं कितना 90 माइनस 85 डिग्री। और इसी तरीके से बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो tan 25 डिग्री, उसी तरीके से बात करते तो tan 25 के साथ क्या 65 लिखेंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या tan 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। वेरी गुड, तो ये कहानी हो गया, इसका कहानी हो गया, 25 का कहानी हो गया, ठीक है। आप साथ में 85 लिखना है तो 85 भी लिख लीजिए, tan 85 डिग्री, ठीक है। तो ये कहानी 85 लिखा गया यहाँ, ये वाले का कहानी यहाँ हो गया, इस वाले का कहानी यहाँ हो गया, इस वाले का कहानी यहाँ हो गया, और बाकी बच गया tan 30 डिग्री, ठीक है। तो चलिए, यहाँ tan 85 डिग्री और यहाँ क्या हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट और फिर एक दूसरे का रेसिप्रोकल, तो क्या हो जाएगा 1। यहाँ देखिए, आप इसका बात करेंगे तो कॉट 25 डिग्री, तो कॉट 25 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा
ये cot 25 डिग्री होगा, cot 25 डिग्री और tan 25 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 1। चलिए tan अगर 30 डिग्री का वैल्यू बात करें तो 1/√3, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/√3। आप समझ गए, क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में आए हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है ए बी सी आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, इतना का वैल्यू दिया हुआ है, तो प्रूव डेट इतना बराबर इतना। तो चलिए हम प्रूफ करते हैं प्यारे बच्चों। तो tan b प्लस c/2, उधर लिखा हुआ है cot, तो cot को हम जानते हैं, क्या जानते हैं बाबू, देखो ऐसे a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना होता है 180 डिग्री। दोनों तरफ हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, कोई हमको रोकने वाला तो है नहीं। चलिए तो हम क्या लिख सकते हैं a/2 और क्या लिख सकते हैं b प्लस c/2 और इधर क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री। क्लियर है? तो चलिए तो हम लिख सकते हैं a/2 जहां लिखना होगा वहां पे हम लिख सकते हैं 90 में से घट जाएगा आपका कितना बाबू b प्लस c/2। ठीक है, तो a/2 की जगह पे 90 माइनस b प्लस सी, यानी हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस b प्लस c/2। सही है, यानी क्या लिख सकते हैं बाबू, ये हो जाएगा जस के तस tan b प्लस c/2। आप यहाँ बात करेंगे तो cot 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, ये भी tan हो जाएगा, कोई दिक्कत। तो यानी tan क्या हो जाएगा b प्लस c/2। ठीक है, और यही करना था प्रूफ, यानी कि LHS बराबर RHS लाना था, जो हम ले आए। वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन नहीं है, चलिए खत्म हो गया। यानी अब हम समझ गए कि क्वेश्चंस के, आज के क्वेश्चंस में कई सारे वैरायटी को लेकर आया था प्यारे बच्चों। तो आप सारे वैरायटी के क्वेश्चंस को बनाते चलिए और साथ में आप एक एक क्वेश्चंस को अच्छे से समझते चलिए, तो आपका क्या होगा, आपका क्वेश्चंस बोर्ड का एक भी नहीं छूटेगा। जो लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हमारे वीडियो को, जब आप यहाँ तक देख पा रहे हैं तो आपको डेफिनेटली आपको आनंद आ रहा है, तो आनंद आ रहा है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए जो नहीं किए हैं। और साथ में पूरा का पूरा सब्जेक्ट आपका मैथ से पूरा खत्म करेंगे, फिजिक्स से पूरा खत्म करेंगे, केमिस्ट्री से पूरा काम खत्म करेंगे। आपका पूरा 10th का साइंस और मैथ का जिम्मा मेरे तरफ। बायोलॉजी को आप छोड़ दीजिए, बायोलॉजी का किसी से आप बोलेंगे तो पढ़वा देंगे, क्योंकि मैं खुद इंजीनियर हूँ, आपको पता है मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो डेफिनेटली मैं जब बीटेक वाले को पढ़ाता हूँ तो मैं खुद भी इंजीनियर हूँ, बीटेक किया हूँ, एमटेक किया हूँ, गेट क्वालिफाइड हूँ 5 टाइम्स और मैं पीएचडी भी कर रहा हूँ। तो इस फैक्ट मेरा कई बायोलॉजी से कभी भी इंट्रैक्शंस नहीं रहा, क्योंकि मैं खुद इंजीनियर हूँ। तो इसलिए बायोलॉजी तो मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन हाँ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो मैं आपको ऐसा कर दूंगा कि मज़ा आ जाएगा। और आपको पता होगा कि हम एग्जाम जैसे जो भी आता है क्वेश्चन को लिख देते हैं, जो भी क्वेश्चन हमको अच्छा लगता है आपकी किताब से ही निकाल करके रख देते हैं और उसको एट ए टाइम में बना देता हूँ। ठीक है, मैं बनाने से क्योंकि मैं कई सारे वेरियस सब्जेक्ट्स को पढ़ाता हूँ, तो मेरे पास इतना भी समय नहीं होता कि मैं क्वेश्चन को कभी उसका सॉल्यूशन भी देख करके एक बार आऊँ कि भाई कहीं ना कहीं फंस जाऊँ तो बच्चा लोग क्या समझेगा। मुझसे उसे कोई मतलब नहीं है, जिसको देखना है देखो, जिसको नहीं देखना है बाहर में जाओ। इसलिए क्योंकि जो बच्चा मेरे को देख रहा है उसको ये पता है कि ये आदमी जेन्युइन है, ये हमारे लिए जेन्युइन मेहनत कर रहा है। और जहाँ पर पेन रुकेगा वहाँ पर हम सोचेंगे, वहाँ पर टीचर क्या करेगा, सोचेगा, और सोचेगा तो उसके मुंह से बड़बड़ बड़बड़ बात निकलेगा, और यही बड़बड़ जो बात निकलेगा यही तुमको काम करेगा। इसलिए काम करेगा प्यारे बच्चों, क्योंकि वो जो सोच रहा है ना वो अपने थिंकिंग को तुमको बता रहा है। मुंह से बोल अच्छा ये हुआ तो ऐसे नहीं, अच्छा ये नहीं, अच्छा ये काहे नहीं कर सकते हैं, तो यही आपके दिमाग में आएगा और यही चीज लाना है, एक टीचर का काम होता है। ठीक है, यही काम बाकी सब यूट्यूबर्स टीचर लोग नहीं करते हैं। वो लोग रट के आते हैं, उनको पता है कैसे होता है, धर धर करके लेके चले आते हैं। तो वो धर धर बता देंगे, आपको लगेगा बहुत अच्छा बताए, लेकिन आप जब बनाने लगोगे और आप जब फंसोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको लगेगा कि वो तो टीचर बड़ा अच्छा से बता दिया, अरे उसको तो हजारों बार उसको बनाया है, उसको तो याद है यार, वो तो लेके चल रहा है धराधर, उसको याद किया हुआ है। वो काम मैं नहीं कर सकता। मैं एक एक चीज को, जहां बच्चे फंसेंगे या मैं कभी फंसा हूं,
वो चीज़ आपको क्लियरली मैं बता दूंगा सामने, एकदम ट्रांसपेरेंट। क्योंकि अगर आप जब तक ट्रांसपेरेंट नहीं होगे, या आपके तरफ से या मेरे तरफ से, तब तक भला नहीं होने वाला। जब तक क्या होगा, बस आप देखोगे, देख के लगेगा सब सीख गए, लेकिन खुद से बनाने लगोगे तो फिर फंसोगे। और फिर क्या करोगे, कॉपी किताब उठाओगे, कोई टीचर के पास भागोगे। ये काम ना हो तो हम जो भी फंसते हैं तो हम यहीं पे बोलते हैं। और हर एक चीज को अब शुरू से वीडियो को देखो, एक एक चीज को पहले बहुत धीरे धीरे करके एकदम बच्चे की तरह सिखाएं, अब धीरे धीरे कुछ फास्ट हो रहा है। और जहां पे हम अभी बनाते हुए भी कहीं फंसते हैं, फंसते क्यों हैं, क्योंकि हम उसको रट के नहीं बैठे। हम बहुत सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, आपको पता होगा, आप यूट्यूब में ही जाकर देख लेना, मेरे को सर्च कर लेना। मैं आईएएस को भी मैं पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी अभी मैं आईएएस को भी जस्ट मैं ज्योग्राफी को पढ़ा रहा हूँ, आईएएस के लिए, पीसीएस के लिए, एसएससी बैंक रेलवे के लिए। मैथ भी मैं पढ़ाता हूँ एसएससी बैंक रेलवे वाले को, है ना। 11-12 को मैं फिजिक्स जो है मैं खुद पढ़ाता हूँ। और फिर आपका जो 8-9-10th है ना, उसके ओलंपियाड के सारे क्वेश्चंस को मैं खुद डील करूंगा, और इसी चैनल पे करूंगा। तो आप सभी प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि मैं जेन्युइन मेहनत करूंगा। मैं कोई इस तरीके से आपके साथ गलत कभी नहीं करूंगा। एक एक क्वेश्चंस को लाऊंगा जो आपके बोर्ड में आए हुए हैं। आप हमेशा तैयारी करते रहिए और विश्वास रखिए। एक अच्छे टीचर के साथ आप पढ़ रहे हैं, आप विश्वास रखिए। और किन्हीं को भी अगर मेरे पेड बैच के बारे में जानना है तो मेरा नंबर वहां पे नीचे लिखा हुआ है, ऐसे नंबर है 870, है ना। मेरा नंबर ऐसे वहां पे लिखा हुआ है ऐसे 87099298887। तो आप इस पर पेड बैच के बारे में आप पता कर सकते हैं। आप मैसेज करके छोड़ देना, है ना, अपने क्लास को बता देना, अपना नाम बता देना, तो मैं आपको पेड बैच का वहाँ पर समय बता दूंगा। आप वहाँ पर आकर के, कुछ पैसा तो लगेगा ही, क्योंकि जब यहाँ पर जेन्युइन मेहनत कर रहा हूँ, यूट्यूब पर रट के नहीं आ रहा हूँ, तो आप खुद सोच सकते हो कि जब पेड बैच में आओगा तो वहाँ भी इससे ज़्यादा जब मेहनत करूँगा, क्योंकि मैं आपसे पैसा लिया हूँ, अभी तो मैं फ्री दे रहा हूँ। तो आप अगर मुझ पर विश्वास करते हैं तो मेरे पेड बैच पे आइए, और आपको बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए, आप शुभ रात्रि। आप अच्छे से तैयारी कीजिए। देखिए अभी 11:19 हुआ है, देखिए यहाँ दिख रहा होगा, दिख रहा है। तो सुबह से ही हम बहुत मेहनत कर रहे हैं दोस्त, और अब शरीर भी साथ नहीं दे रहा है और कंप्यूटर भी नहीं साथ दे रहा है। चलिए, तो आप हम यहीं पे रखते हैं अपने आज का वीडियो। गुड नाइट।